जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करके सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, वो चाणक्य के नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक महान शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वकील, प्रधानमंत्री और एक राजनीतिक थे। उनकी किताब अर्थशास्त्र ने भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र की नींव रखी। इसलिए चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को राजनीति कहा जाता है और चाणक्य को भारत के मेघवल्ली कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले उत्तर भारत नंदों के अधीन में था। एक सक्षम राजशाही के अभाव के कारण लुटेरे नंदों का शोषण करते थे। ऐसे लुटेरे नंदों को निकालकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों के लिए प्रधानमंत्री और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया है। चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व में तक्षशिला के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता चनक हैं और उनकी माँ चनेश्वरी है। बचपन में ही चाणक्य ने वेदों का ज्ञान अध्ययन कर लिया और राजनीति के बारे में सीखा। उसके मुंह में एक ज्ञान का दांत था। ऐसी धारणा थी कि ज्ञान का दांत होना राजा बनने का संकेत है। उसकी माँ ने एक बार एक ज्योतिषी को सुनाकर डर गई कि वह बड़े होकर राजा बन जाएगा और राजा बनने के बाद वह मुझे भूल जाएगा। तब चाणक्य ने अपने ज्ञान का दांत तोड़ दिया और अपनी माँ को वचन दिया कि माँ तू चिंता मत कर, मैं अच्छी तरह से तेरा ख्याल रखूँगा। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई। वह देखने में सुंदर नहीं था। उसके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़े पैर को देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए उसकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला झलकती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर खुश रखती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में ही यशोदा नाम की लड़की से विवाह किया। वो भी उसके तरह ही सुंदर नहीं थी। उसका काला रंग कुछ लोगों को मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई तो सभी ने चाणक्य की गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे दुखी होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा घनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ धन प्राप्त करने की सलाह दी। मगध के सम्राट घनानंद ने ब्राह्मणों के लिए पुष्पपुर में एक भोजनकूट का आयोजन किया। वहाँ राजा घनानंद को अखंड भारत की सुझाव देकर उपहार प्राप्त करने की इच्छा में चाणक्य भी उसमें शामिल थे। लेकिन घनानंद ने चाणक्य के क्रूर रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनकी बातों का तिरस्कार किया। तब चाणक्य ने क्रोधित होकर नंदा साम्राज्य को नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की। तब घनानंद ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य वहां से भाग निकले। घनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य ने अपना सिर छिपा लिया और मगध के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस दौरान वो अपने प्रतिद्वंदी घनानंद के बेटे पवत्ता के साथ दोस्त बन गए। चाणक्य ने पवत्ता के मन जीतकर एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। उस शाही अंगूठी को चाणक्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके 80 करोड़ सुनहरे सिक्के की कमाई की। इतने सारे सुनहरे सिक्के को जंगल में एक बिल खोदकर सुरक्षित रूप में रखने के बाद वो एक ऐसे नायक की तलाश करने चले गए जो घनानंद को समतल कर सके। चाणक्य की एक ऐसी साहसी तलाश में थे जो घनानंद को नंदवंश से नाश कर सके। उसी समय चाणक्य की नज़र चंद्रगुप्त पर पड़ी। चाणक्य ने उसके बालक माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे अपने साथ जंगल ले गए। वर्तमान में घनानंद को सर से हटाने के लिए चाणक्य के पास 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था
तो एक और पवत्ता था। चाणक्य ने इन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा रखी। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पवत्ता का सर हटाकर विजयशाली बन गया। अपने द्वारा रखी गई परीक्षा में विजेता होने वाला चंद्रगुप्त पर चाणक्य को गर्व था। चाणक्य ने उसे 7 साल का कठोर सैन्य परीक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। घनानंद के नंद साम्राज्य को उजाड़ फेंकने और मौर्य समाज की स्थापना करने में चाणक्य इच्छुक थे। इसलिए चंद्रगुप्त ने बिना ज़्यादा सोचे एक छोटी सेना बनाकर नंदों की राजधानी मगध पर हमला कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना ने नंदों को बड़ी सेना ने कुचल दिया। जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए शुरू में ही चाणक्य का हाथ जल गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त हताशा में सिर छिपाकर घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर मगध में घूम रहे थे। तब उनको एक माँ से प्रबोधन हुआ जो अपने बेटे को डांट रही थी। उस माँ गर्म रोटी के बीच में हाथ डालकर हाथ जला लेने वाले अपने बेटे को डांट रही थी। सीधे गर्म रोटी के बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही ना। तू भी उस चाणक्य की तरह बेवकूफ़ है। क्यों कर रहा है जो पहले सीमा प्रदेशों पर कब्जा करने की बजाय सीधा राजधानी पर हमला करके हाथ जला लिया। पहले रोटी के तट को खाना, फिर बाद में बीच में हाथ डालना, तब तक नहीं जलेगा। उस माँ ने अपने बच्चे को इस तरह डांट रही थी। इसे चाणक्य और चंद्रगुप्त चुपके से सुन लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें खेद व्यक्त करते हैं कि सीमा पर पहले कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक बड़ी गलती थी। चाणक्य ने अपने को प्रबोधन करने वाली उस माँ को प्रणाम किया और आगे चले गए। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने सरहदों पर आक्रमण करके उनको अपने वश में लेना शुरू कर लिया। जंगल में बेकाम घूमने वाले लोगों को चंद्रगुप्त ने प्रशिक्षित करके उन्हें अपने सेना में शामिल करने के लिए जब सेना हर तरह से सक्षम हो गई तो चाणक्य ने जंगल में अपने द्वारा छिपी हुई सोने के सिक्कों को बाहर निकाला और सेना के लिए सभी आवश्यक सामान उपलब्ध कराए। ऐसे करके चाणक्य ने सेना को और मजबूत बनाया। सीमा पर कुछ छोटे छोटे राजाओं चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए असहमत थे। ऐसे राजाओं को चाणक्य ने विष कन्याओं से मरवा दिया। वो कुछ लड़कियों को बचपन से ही खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर उनको विष कन्याओं के रूप में परिवर्तित किया करते थे। सामने वाली पराक्रमी राजा को मारने के लिए विष कन्याओं की एक चुम्बन पर्याप्त थी। इसके अलावा चाणक्य ने कई ऐसे चालाक कदम उठाए और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सभी सीमाओं स्थानों पर नियंत्रण प्राप्त किया। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चाणक्य ने शांति से सोचकर दुश्मन पर काबू पाने के लिए एक सामरिक रणनीति तैयार की। चाणक्य के कहने पर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया और घनानंद की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद नंदा राजवंश को उखाड़ फेंककर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना साकार हुआ। साथ में घनानंद पर उसका बदला भी पूरा हुआ। अखंड भारत को चंद्रगुप्त सम्राट बनाने पर चाणक्य उसके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने अब अच्छे अनुशासन के साथ एक सक्षम कैबिनेट बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए सभी संभव सुविधाएं प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षक के साथ महिलाओं अंगरक्षकों की भी नियुक्ति की। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा थे। चंद्रगुप्त के ज्ञान पर चिंताओं के कारण चाणक्य उसे बचपन से ही जहर खिलाते थे। उसके खाने में अभी भी कुछ मात्रा में जहर मिलाते थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने उसका खाना खा लिया। विषधर भोजन खाने से दुर्धरा मृत्यु के जबड़े में समा गई। वह उस समय गर्भवती थी। अपने पत्नी और बच्चे को खोने की डर में बैठा हुआ चंद्रगुप्त को देखकर चाणक्य ने दुर्धरा के गर्भ को काट दिया और बच्चे को उसके पेट से बाहर निकाल दिया। बच्चे के शरीर पर कई खून के धब्बे लग गए थे। इसी कारण उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया।
चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। उसके लिए भी चाणक्य प्रधानमंत्री बने, लेकिन मध्यम उम्र के सुबंधु को वृद्ध चाणक्य से ईर्ष्या थी। सुबंधु बिंदुसार के दरबार का एक साधारण मंत्री था। उसे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, इसलिए वह चाणक्य पर तलवार तेज करता था। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार को उसकी जन्म कथा सुनाई। बिंदुसार चाणक्य पर क्रोधित हो गए जब उसे पता चला कि अपनी मां की मृत्यु का कारण चाणक्य है। राजा के गुस्से के कारण चाणक्य ने सब कुछ त्याग किए और पाटलिपुत्र के पास जंगल में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद बिंदुसार ने पश्चाताप किया कि उसे आचार्य चाणक्य पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में एक साधु की तरह रह रहे थे। तब बिंदुसार ने सुबंधु को बन जाने और चाणक्य को मना के वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य का आगमन सुबंधु को पसंद नहीं आया था। इसलिए उसने चाणक्य की झोपड़ी को जंगल में पाया और उसने उन्हें जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु ने साजिश से चाणक्य की हत्या हुई। सुबंधु ने जानबूझकर चाणक्य की हत्या कर दी और अदालत में लौट गया। बिंदुसार को झूठी रिपोर्ट दिया कि अपमान के कारण चाणक्य ने आत्महत्या कर ली। बनारस से नफरत करने के कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सड़क के भिखारी से सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन अब उस राज्य के लोगों के द्वारा ही उनकी हत्या हुई। जो बदला लेने जाता है वह निश्चित रूप से एक दिन बुरी तरह से कब्रिस्तान में शामिल हो जाता है। यह बात चाणक्य के मामले में भी सच हो गई। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों और कूट प्रबंधों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है।